हरे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 9 मार्च 2025 रविवार 10वीं तिथि के दिन इस जगह पर फेंक देना 3 लौंग। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। क्योंकि भक्तों, यह जो माघ मास की 10वीं तिथि है इस बार रविवार के दिन पड़ रही है, इसलिए भक्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और इस दिन आप लोगों को 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। जो भक्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, वह आज 9 मार्च 2025 10वीं तिथि के दिन एक छोटा सा उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 9 मार्च 2025 10वीं तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि भक्तों पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 9 मार्च 2025 10वीं तिथि के दिन इस लौंग वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। भक्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात हम यह समझते हैं कि ये 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 3 लौंग वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना माता लक्ष्मी जी से पूर्ण करवानी हो। अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर के सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए 3 लौंग वाला यह उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वे इस 3 लौंग वाले उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल भी बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 लौंग वाला उपाय समझ में आ गया, वह व्यक्ति इन 3 लौंग वाले उपाय को 10वीं तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्द मिल जाएगा। क्योंकि 9 मार्च 2025 10वीं तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाले उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए भक्तों, इस 9 मार्च 2025 10वीं तिथि के दिन किए जाने वाला यह 3 लौंग वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, यानी कि प्रदोष काल का रहेगा। अब यहाँ पर भक्तों एक परेशानी ये आ जाती है कि बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि प्रदोष काल कब होता है, किस समय को हम प्रदोष काल कहते हैं। तो भक्तों, जिन लोगों के मन में यह प्रश्न चल रहा है या जिसके मन में यह प्रश्न उठ रहा है, तो मैं उनका कंफ्यूजन अभी दूर किए देती हूँ। देखिए भक्तों, यह जो प्रदोष काल का समय होता है, कितने बजे से लेकर कितने बजे का यह समय होता है, ताकि हम इस उपाय को विशेष रूप से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कर सके। तो आइए सबसे पहले उसके बारे में हम आपको बता दें। देखिए, प्रदोष काल का जो समय है, एक समय होता है शाम का समय। वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय करेंगे तो आपको इस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय है इसको कर सकते हैं। तो भक्तों, बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो इस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए,
उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है और आप अपने घर पर 7 बजे के आसपास नहीं पहुंच पाती हैं, तो आप 7 या 8 बजे तक भी अगर ये उपाय करेंगे तो भी चल जाएगा। अगर इससे भी थोड़ी देर हो जाती है तो भी आप इस उपाय को कर सकती हैं। देखिए, 9 मार्च 2025 दसवीं तिथि का दिन है। ये बहुत ही शुभ दिन होता है। यह शुभ दिन एक साल में एक ही बार आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए अगर आपको मौका मिल जाए तो आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन दसवीं तिथि के दिन बस कोशिश करना कि उस समय पर ही कर लेना। मतलब कि जो प्रदोष काल का समय है आप उसी पर कर लेना। यदि किसी कारणवश अगर आप ना कर पाए या थोड़ा बहुत देरी हो गई तो आप उसमें भी कर सकते हैं। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी रविवार दसवीं तिथि के दिन पड़े तो आपको सिर्फ 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस दसवीं तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि दसवीं तिथि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार का संकट चल रहा है, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग की। अब इन 3 लौंग को दसवीं तिथि की रात इन 3 लौंग को घर की जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाएंगी। भक्तों, देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में 3 लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 लौंग आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को यदि आपने दसवीं तिथि के दिन कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए भक्तों, बात करेंगे सबसे पहले लौंग की। लौंग जो होती है, पूजा पाठ हो या कोई बहुत ही बड़ी पूजा पाठ क्यों ना हो या कोई छोटी पूजा क्यों नहीं कर रहे हो, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटेड करते हैं तो हम उसमें लौंग जरूर लेते हैं। माँ दुर्गा की पूजा करते हैं या फिर महादेव की पूजन करते हैं, बजरंग बली का पूजन करते हैं, तो लौंग को हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं। क्योंकि लौंग जो होती है ये एक तरह से आपके घर के नजर दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और लौंग के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता देगी, ये बहुत जल्द देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्द दूर कर देते हैं। तो जो लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, उन्हें तो विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्द अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब है कि लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े से बड़े कष्टों को आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाता है, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वह सोच नहीं पाता, हम समझ नहीं पाते कि यह जो कष्ट हमें इतने बड़े लग रहे हैं और ये इतने बड़े कष्ट हमारे जीवन में क्यों आ रहे हैं। देखिए, जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन यह बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं लौंग के इस उपाय से। इस लौंग के उपाय को करके देखिए पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ। जब कोई भी उपाय आप सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं तो उसमें यह महत्व नहीं रखता कि आप बड़ी पूजा करते हैं या फिर छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं या फिर छोटा उपाय करते हैं। बस उसमें सच्ची श्रद्धा का होना, आपके विश्वास का होना। माँ के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना,
तो आपका उपाय सफल जरूर होता है और माता लक्ष्मी जी खुद ही आपके जीवन के संकटों को दूर करने आती हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की। तो बात करते हैं सबसे पहले उपाय की, जो आपको करना है दसवीं तिथि के दिन। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको मैं बताने जा रही हूँ, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी माँ लक्ष्मी जी से मांगेंगे कि माता मुझे यह चीज चाहिए, मेरी ये मनोकामना है ये पूरी नहीं हो रही है, माँ आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना। तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है दसवीं तिथि के दिन। तो देखिए, आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है। उन दोनों लौंगों में से एक भी लौंग उसमें से खंडित ना हो, यानी कि टूटी हुई ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं। कोई कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4, कोई एक ही दीपक जलाता है। तो देखिए, हम तो अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में एक दीपक जलाते हैं, चाहे वह फिर आप तेल का जलाते हैं या फिर घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं। आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक में 2 लौंग डालते ही डालती हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 लौंग डालकर दीपक जलाते हैं, तो सबसे पहले तो यह आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष से नेगेटिविटी बढ़ गई है तो उसे दूर करने का काम भी करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा यह काम पूरा नहीं होता, हमारी यह विश पूरी नहीं होती, हमारी यह मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं, उसमें 2 फूल वाले लौंग डालकर दीपक को जलाते हैं। तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें, जरूरी नहीं है कि आप दसवीं तिथि के दिन ही करें। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करते हैं, सुबह को करते हैं या फिर शाम को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाएं तो उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को एक बार करके देखिए, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह से दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर हो जाएगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा, आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके माँ लक्ष्मी जी हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करती रहेगी और आपकी जो भी मनोकामना है वह आपकी पूरी होती जाएगी। तो इस तरह से आप दीपक जलाकर माता लक्ष्मी जी से कुछ भी मांग सकती हैं। तो ये था पहला उपाय। अब आइए जल्द से जल्द बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। 3 लौंग को आपको अपने घर पे किस जगह पर जलाना है और कैसे जलाना है। ये 3 लौंग आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्टों को ना चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो भी सोचते थे कि मेरे जीवन में ये दुख, कभी कभी क्या होता है कि हमारे जीवन में दुख सुख तो आते ही रहते। देखिए, ये तो सभी के जीवन में आते हैं, कभी दुख तो कभी सुख। और लेकिन कभी कभी कोई दुख हमें इतना बड़ा लगने लगता है कि इस दुख का कोई अंत ही नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि शायद ये दुख हमारे जीवन से जाएंगे ही नहीं, ये कष्ट हमारे जीवन पर ऐसे ही बना रहेगा। और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है। तो देखिए जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वे जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है, जीवन में दुख बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो जहाँ से हमें उम्मीद भी नहीं होती वहां से भी हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ रहा है और ये सच भी है। जब व्यक्ति दुखी होता है ना, जिसके पास पैसा नहीं होता, और जो व्यक्ति दुख में होता है और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि वह व्यक्ति दुख में है, तो उसका साथ वह छोड़ देता है। उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता। एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है ना, उसके पास 10 लोग खड़े हो जाते हैं, भले ही वो पैसा आप किसी को ना दे। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता तो उसके साथ कोई भी खड़ा होने वाला नहीं होता, एक भी व्यक्ति उसके आसपास भटकता भी नहीं है। ये सत्य है। देखिए, अब जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, 3 लौंग वाला उपाय, आपको अपने घर में इस जगह पर जलाना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें, फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुख आ रहे हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारे धन की हानि हो रही है। तो देखिए, बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है, जैसे कि नजर दोष। अब नजर दोष लगता कैसे है? देखिए, नजर दोष ऐसा नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है,
वे मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े, धन को प्राप्त ना करे, सफलता को प्राप्त ना करे, इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहे। तो जब वह मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है तो उसको ही नजर दोष हम बोलती है। उसकी जो सोच होती है यह आपके जीवन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है, यानी कि सीधे ही सीधे असर डालती है। और आपके जीवन पर होता क्या है, देखिए, नजर दोष अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति ना दुखों के बीच जाकर रुकता है। कहने का मतलब है कि उसके जीवन में हर तरफ से दुख आने लगते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है, घर में हमेशा कलेह कलेश का माहौल बना रहता है। अगर ऐसी चीजें आपके जीवन में हो रही तो कहीं ना कहीं नजर दोष आपके घर में है। क्योंकि कभी ना कभी हमारे घर में अगर नजर दोष आता है तो बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि नजर तो सिर्फ इंसानों को ही लगती है। देखिए, नजर दोष बहुत ही खराब होता है। यह आपको लग सकती है, आपके घर को लग सकती है, आपके गाड़ी को लग सकती है, आपके नौकरी को भी लग सकती है। तो ये सारी चीजें जीवन में बहुत ही आसानी से होती है कि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर, धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन, यह चीजें देखने को मिलती है। तो आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी है। कितना भी बड़ा नजर दोष क्यों ना हो, आपके घर से दूर हो जाएगा। 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी ना हो, खंडित ना हो। हमेशा लौंग के ऊपर एक फूल सा बना होता है। आप उसे चेक कर ले कि लौंग के ऊपर फूल है या फिर नहीं है। तो 5 फूलों वाली लौंग आपको लेनी है और एक लेना है कपूर। अब आपको करना क्या है, आप एक मिट्टी के दीपक के अंदर आप रख ले और उसके ऊपर से एक कपूर रख ले। अब आपको क्या करना है, 3 लौंग को और एक कपूर को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे जलाना है। कब जलाना है, तो ये शाम के समय जलाना है। किस दिन जलाना है, आप वैसे तो इस उपाय को किसी दिन भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा है कि किस दिन करना है तो आप इस उपाय को आज यानी कि 10वीं तिथि के दिन जरूर करें। और 3 लौंग अपने घर में आप मुख्य द्वार पर शाम के समय में सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय जला दें। इस उपाय को अगर आपने कर लिया ना तो आप देखेंगे कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास तो होता ही होता है। आपके घर में निरंतर वृद्धि भी होती चली जाती है। आपके धन में आपका रुपया पैसा हमेशा बढ़ता है और नजर दोष बिल्कुल भी आपके घर से गायब हो जाता है। कितनी भी बड़ी नजर दोष आपके घर से हो, वे दूर भाग जाती है। क्योंकि लौंग जो होती है ना, ये बहुत ही पावरफुल होती है। लौंग और कपूर मिलाकर ये बहुत ही ज्यादा और पावरफुल हो जाती है। और घर का तो मुख्य द्वार बहुत ही ज्यादा विशेष होता है आपके जीवन में। कहने का मतलब है कि घर का मुख्य द्वार ही है जो आपको धनवान भी बना सकता है और आपके जीवन के कष्टों को भी बढ़ा देता है। क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी घर में आती है। तो जब भी आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 3 लौंग जलाती हैं तो कभी भी आपके घर में पहली चीज की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं करती, और अगर कर भी लिया है तो आपके घर से निकल भी जाती। और ऐसे घर में जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर लौंग और कपूर जलाते हैं तो वहां पर हमेशा माँ लक्ष्मी वास करती है। क्योंकि लौंग और कपूर जलाने से आपके घर की पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती, और जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है हमेशा उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। तो देखिए, श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी को अपने घर में बुलाएं, उनसे प्रार्थना करें, मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। तो कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी वास नहीं करेगी। तो भक्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी लोगों को बेहद ही पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा।